Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, Siva carries out an experiment and plot the VI graph of the three sample of nichrome wire with resistance R1, R2, R3 respectively. Then which of the following is true? आपको यहाँ पर से कौन सा रिजल्ट क्या ट्रू है? ठीक है, आपको देखिए उसने एक्सपेरिमेंट किया, जो आपका रिजल्ट है रिजल्ट को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर दिया। अब आपसे पूछा इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपको रेजिस्टेंस बताना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। आपको वी आई ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ठीक है, वी आई नहीं, आपको आई वी ग्राफ प्लॉट कर रखा है। जो आपका वाई एक्सिस का अलग होता है उसको पहले बोलते हैं, तो आई वी ग्राफ आपको प्लॉट कर रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ओम्स लॉ से हम बताते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमें ये एज्यूम करना है कि आपका ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये आपका ओहमिक कंडक्टर है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू देखिए कितना होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर आपका y एक्स देखो, इसको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन से कंपेयर करो। y एक्सिस के अलॉन्ग की आपका V है, x एक्सिस के अलॉन्ग की आपका करंट है, स्लोप कितना है यहाँ पर r के इक्वल। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका किसका देखिए, V और I का, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर y एक्सिस के अलॉन्ग I है और x एक्सिस के अलॉन्ग की आपका वोल्ट है। ठीक है, तो इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक ग्राफ देखिए, I इज इक्वल टू, आई देखिए ओम्स लॉ से क्या बता सकते हैं, आई इक्वल टू कितना होता है आपका, वी बाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम ओम्स लॉ से बता सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वन बाई आर टाइम्स वी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका आई है, बिल्कुल सही हो गया, क्वेश्चन में भी ऐसे दिया है। ठीक है, एम आपका स्लोप है जो कितना आपका वन ओवर आर के इक्वल है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका पोटेंशियल है, वोल्ट है, देखिए वो भी आपको गिवन कर रखा है। तो ये वाला आपका फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको वन ओवर आर, यहाँ पर आपका जो स्लोप है, देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसे फिगर गिवन कर रखा है। ठीक है, ये आपका आई है, ये आपका वी है। ठीक है, ये पहले तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा देखिए, हमें यहाँ पर बताना है कि किस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस लाइन को मैंने वो लाइन वन बोल दिया, इसको मैंने लाइन टू बोल दिया, इस लाइन को मैंने लाइन थ्री बोल दिया। सबसे ज्यादा स्लोप बच्चों किसका है? स्लोप होता है देखिए जो आपका एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि देखिए यहाँ पर एफ सीसा, जिसको एफ सीसा बोलते हैं, एफ सीसा के साथ जो सबसे क्या बना रहा है आपका, ज्यादा एंगल बनाएगा, उसका सबसे ज्यादा क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, ये देखिए इस लाइन का स्लोप आपका इतना है, इसका स्लोप देखिए थोड़ा सा और बढ़ गया है, ज्यादा एंगल बना रहा है, ये थोड़ा और एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप सब ज्यादा। तो बता सकता हूँ बच्चों, सबसे ज्यादा स्लोप आपका लाइन वन का है, फिर आपका लाइन टू का स्लोप है, उसके बाद आपका लाइन थ्री का है। ठीक है, ये हम यहाँ पर से क्या बता दिया, हमने स्लोप फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर से क्या है, तीनों का स्लोप आपने फाइंड आउट कर लिया। अब स्लोप देखिए किसके इक्वल है, यहाँ पर आपका स्लोप वन ओवर आर के इक्वल है। तो बता सकता हूँ वन ओवर आर वन, फर्स्ट वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना आर वन, दूसरे वाले के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है आर टू, तीसरे वाले के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना आपका आर थ्री। ठीक है, तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं। सबसे ज्यादा देखिए स्लोप बताना है ना बेसिकली, स्लोप यहाँ पर इस लाइन का स्लोप कितना आपका वन ओवर आर वन, सेकंड वाली लाइन का स्लोप कितना वन ओवर आर टू, थर्ड वाली स्लोप का लाइन का स्लोप कितना वन ओवर आर थ्री। कैसे पता चला स्लोप? ऐसे यहाँ से हमने मैथमेटिक्स से प्रूव किया। ठीक है, ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वन ओवर, इसको आप क्या कर लीजिए, हमें तो आर वन आर टू आर थ्री के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, वन ओवर आर वन देखिए ग्रेटर है वन ओवर आर टू से, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे ग्रेटर देखिए आर वन आर टू आर थ्री, आर वन सबसे लेसर हो जाएगा, आर टू उससे भी लेसर, फिर आपका आर थ्री क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ग्रेटर आर थ्री, फिर आर टू, फिर आर वन। ठीक है, वन देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वन ओवर आर वन सबसे ग्रेटर है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो सबसे स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इसको मैच कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर आ रहा है देखिए, आर थ्री सबसे ग्रेटर है, इसका मैंने जस्ट ऑर्डर चेंज कर दिया, आर टू मतलब, और आर टू फिर है, फिर आपका आर वन का नंबर आएगा, तो ये ऑप्शन मैच करेगा। कौन सा मैच कर रहा है? सी से मैच करेगा, तो बच्चों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर स्लोप आपका आर नहीं है। ठीक है, आर तब होता जब आपको वी और आई का प्लॉट दिया होता है, यहाँ पर आपको आई और वी का प्लॉट दिया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।